तो ये तो संभव ही नहीं है इस क्वेश्चन में कि एक स्विमर या बोट इस लाइन के ऊपर चल सके। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आप अपनी वेलोसिटी बहुत छोटी है आपकी, आप फुल एफर्ट भी इधर लगा दोगे तो भी यू को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो यही क्वेश्चन है कि जब उस लाइन पे चलना संभव नहीं है तो फिर शॉर्टेस्ट पाथ होगा क्या, हम उसे पता कैसे लगाएं। आज हम करेंगे एक खास तरह का रिवर बोट प्रॉब्लम, और मैं सिखाऊंगा आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बहुत ही एलिगेंट मेथड। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है। एक रिवर है जिसकी विड्थ है L। वाटर इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड speed of the boat in still water is denoted by V. It is only 3 kilometer per hour. The speed of the boat in still water is 3 kilometer per hour, while the water itself is flowing at a speed of 5 kilometer per hour. What is the length of the shortest path to cross the river? The width of the river is L. What is the smallest path length that the boat will have to travel through to cross the river? That is the question. आप में से कई लोगों ने इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को बनाया होगा, और मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा यूज करके, मैथमेटिक्स यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, और कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नया भी हो सकता है। इस क्वेश्चन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि बोट की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर पानी के स्पीड से कम है। ये खास बात है इस क्वेश्चन में, डेटा बहुत खास है। पानी का फ्लो बहुत फास्ट है, बोट की स्पीड कम है। ऐसे केस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर क्या हो सकता है? आइए समझते हैं इसको। आप में से जो लोग इसको पहली बार देख रहे हैं इस क्वेश्चन को और ट्राई करना चाहते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। यहां पे सबसे पहले मैं ये भी क्लैरिफिकेशन आपको दे दूं कि कई क्वेश्चंस में लिखा होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और कई क्वेश्चंस में लिखा होता है स्पीड ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। दोनों ही फ्रेजेस का सेम मीनिंग है। इफ ए क्वेश्चन रीड्स दैट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर, और इफ इट रीड्स दैट speed of boat relative to water is 3 kilometer per hour, both these statements have got same meaning. Yes, relative to water means in reference frame of water. एक ऑब्जर्वर है जो पानी के साथ फ्लो कर रहा है, बह रहा है, उसके लिए पानी बह ही नहीं रहा है, पानी स्टेशनरी है। उस ऑब्जर्वर को ये नदी नदी नहीं तालाब की तरह दिखती है, तो पानी ठहर गई। उस ऑब्जर्वर के लिए एक लकड़ी का तख्ता है जो इस पानी में बहा जा रहा है पानी की स्पीड से, इस पे अगर कोई बैठा हो तो उसको फिर ये पानी का बहाव नहीं दिखता, उसको नदी नदी नहीं तालाब दिखती है। और ऐसे आदमी को जो बोट की स्पीड दिख रही है वो क्या है? बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में नाव की स्पीड, या स्पीड ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, इसके रिस्पेक्ट में जो बोट की स्पीड है उसको रिलेटिव टू वाटर कहेंगे। तो दोनों फ्रेजेस का मीनिंग एक ही होता है। चलिए, यहां पे समस्या क्या है? यहां पे समस्या ये है, नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है जिसमें बोट की स्पीड पानी के बहाव से तेज होती है, उसमें हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो हर हाल में ऐसा ही होगा। हम अपने बोट की वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कुछ ऐसे डायरेक्शन में ओरिएंट कर सकते हैं, रख सकते हैं। दिस वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, दैट मीन्स ये आदमी अगर बोट को देखेगा तो वो इसे इस डायरेक्शन में चलता हुआ देखेगा। इस आदमी के लिए पानी बह नहीं रहा, तालाब है, स्टिल वाटर है, उसको बोट की वेलोसिटी इधर दिखाई देगी। पर जो रिवर बैंक पे आदमी खड़ा है, यहाँ बाहर खड़ा है, उसको बोट हो सकता है इस लाइन पे चलती हुई दिखाई दे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अगर इस वेलोसिटी v के हम दो कंपोनेंट कर दें, v cos थीटा और v sin थीटा, और ये v sin थीटा एग्जैक्टली पानी के बहाव की स्पीड u के बराबर हो जाए, आदमी का जो बोट का एफर्ट है इस डायरेक्शन में
वो अगर पानी के फ्लो को निगेट कर दे, कैंसल आउट कर दे, ये दोनों अगर बराबर हो जाए, ये वेक्टर का सम 0 हो जाए, तो फिर बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी v cos थीटा बचती है y डायरेक्शन में, और बोट इस लाइन पे चलता हुआ यहां से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, बोट कैसे बनाना है पता नहीं, मान लो एक स्विमर है, 1 मिनट के लिए मान लो बोट की जगह स्विमर है, तो जो स्विमर इस तरीके से मूव करेगा उसकी बॉडी कुछ ऐसे रहेगी। ध्यान दीजिए, उसकी बॉडी जो है ऐसे रहेगी, ये उसका सिर है, उसका पैर है, वो कोशिश कर रहा है ऐसे जाने की, मगर भगवान अभी अचानक से नदी का फ्लो रोक दें तो ये स्विमर ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, राइट। लेकिन नदी के बहाव की वजह से उसकी बॉडी हालांकि ऐसे रहेगी, पर वो चल ऐसे रहा होगा। क्यों? क्योंकि v sin थीटा और u एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। पर इस क्वेश्चन में समस्या ये है कि v की वैल्यू सिर्फ 3 है, तो पूरा का पूरा v भी अगर हम ऐसे रखते, अगर ये स्विमर कोशिश करे इधर तैरने की, तो भी ये यहां से यहां नहीं पहुंच पाएगा, ये तो बहेगा इधर ही। नदी का पानी का बहाव बहुत तेज है, इसकी वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर 3 है, पानी खुद 5 की स्पीड से चल रहा है। तो अगर ये पूरी बॉडी को इस डायरेक्शन में एफर्ट मारने पे लगा दे, बोट अगर आप इस डायरेक्शन में रो करने की कोशिश करो, तो भी आपकी बोट इफेक्टिवली 2 मीटर पर सेकेंड 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जाती हुई दिखाई देगी। तो ये तो संभव ही नहीं है इस क्वेश्चन में कि एक स्विमर या बोट इस लाइन के ऊपर चल सके। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। आप अपनी वेलोसिटी बहुत छोटी है आपकी, आप फुल एफर्ट भी इधर लगा दोगे तो भी यू को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो संभव ही नहीं है कि आप इस लाइन पे चल सको, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो यही क्वेश्चन है कि जब उस लाइन पे चलना संभव नहीं है, तो फिर शॉर्टेस्ट पाथ होगा क्या, हम उसे पता कैसे लगाएंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो भी एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे दूं। ये जो v मैं लिख रहा हूं, दिस वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, दिस वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, व्हाट डज इट मीन? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट, अगर यहां रिवर बैंक पे एक आदमी खड़ा है, उसको बोट की वेलोसिटी vb दिख रही है मान लो, माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, गौर किया जाए, velocity of boat minus velocity of water, this quantity is known as velocity of boat relative to water, which is given as v. So therefore velocity of boat is actually u plus v. किसी भी क्वेश्चन के लिए ट्रू है। अगर वाटर का फ्लो वेलोसिटी u आपको पता है और पानी के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी v पता है, तो v और u का वेक्टर सम कर दीजिए, वही बोट की एक्चुअल वेलोसिटी होगी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर आप अपने बोट की वेलोसिटी को ऐसे रखते हो नॉर्मल केस में, जहां v u से बड़ा है और ये u है, v और u का वेक्टर सम करो और ये वेक्टर सम इधर आ गया, तो नेचुरली आपकी बोट इस लाइन के ऊपर चलेगी। बोट की जो वेलोसिटी है वो u और v का सम है। मेरे सिंबल्स को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। u को यूज कर रहा हूं मैं टू रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ वाटर, v को यूज कर रहा हूं मैं to represent velocity of water, velocity of boat relative to water. This velocity of boat relative to water, this velocity of water. दोनों को जोड़ देंगे तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट जो रिवर बैंक पे खड़ा कोई आदमी देख रहा है वो हमें मिल जाएगा। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर u पानी की इधर है, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर इधर है, u और v का वेक्टर सम अगर ये हुआ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ ग्राउंड और इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ द रिवर बैंक, तो बोट हमें ऐसी चलती हुई दिखाई देगी। इसकी शरीर ऐसे रहेगी बोट की, पर चलेगा ये ऐसे, राइट। तो अभी हमारे सामने समस्या ये है कि हम इस लाइन के ऊपर तो चल ही नहीं सकते, तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से देखिए। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है? बोट क्या है? v प्लस यू। अब नॉर्मली जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो कुछ ऐसा है, मैं उस तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पर आप हाथ पैर मार सकते हैं, आप एफर्ट कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। हम जनरली मान लें, कुछ भी मान लें कि बोट की वेलोसिटी हमने, लेट अस से दिस इज वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है, बोट की वेलोसिटी हमने वाई डायरेक्शन से थीटा इंक्लिनेशन पे रखी है। दिस वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, ये हमने वाई डायरेक्शन से थीटा एंगल पे रखा है। इस v में u का वेक्टर सम कर दें तो हमें बोट की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में मिल जाती है, ठीक।
तो एक जनरल एंगल थीटा लेके हमने बोट की वेलोसिटी निकाली और कैलकुलेट किया कि ये बोट कहां पर पहुंचेगी जब वो दूसरे किनारे पे होगी, और हम ये ड्रिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एक्स अगर थीटा के फंक्शन में आपने लिख दिया तो नेक्स्ट स्टेप है कि हमें यह पता लगाना है कि थीटा की किस वैल्यू के लिए एक्स मिनिमम होगा। जब एक्स मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली पाथ शॉर्टेस्ट होगा। अगर बोट ऐसे चला, एक्स छोटा है, तो पाथ लेंथ छोटी है। हम चाहते हैं एक्स छोटा से छोटा हो। एक्स मिनिमम होने के लिए थीटा की कौन सी वैल्यू चाहिए, ये जानने के लिए आप dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वो सब मैथमेटिक्स करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पर जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन, एक एलिगेंट मेथड देने जा रहा हूं जिससे हम इस तरह की मैथमेटिक्स को किए बगैर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। फैक्ट यह है कि यहाँ मैथमेटिक्स करने की जरूरत ही नहीं है, जैसा कि अभी आप देखेंगे। फिर से इस इक्वेशन को एक बार मैं इस स्क्रीन पे लिख देता हूं। बोट की एक्चुअल वेलोसिटी जो है, बोट की एक्चुअल वेलोसिटी जो है वो क्या चीज है, u प्लस v है। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए, सुनिए मेरी बात को। सॉरी, मान लीजिए ये वेक्टर u है, 5 किलोमीटर पर आवर पानी के फ्लो की वेलोसिटी है। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज मैंने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनाई है। 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ माई लाइन रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर पर आवर ऑफ वेलोसिटी, ऐसा मन में सोच लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन मैंने बनाई है टू रिप्रेजेंट अ वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अब इस u में वेक्टर v को जोड़ना है। v क्या है, बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर। अब बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर क्या क्या हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड तो 3 ही है, पर डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर हम ऐसे भी रख सकते हैं, अगर ऐसे ही नाव को चलाएं और पानी भी इधर बह रहा है तो हमारी स्पीड बहुत हो जाएगी, ठीक है। पर बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर हम ऐसे भी रख सकते हैं, बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर हम ऐसे भी रख सकते हैं। अगर हमने बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर इस डायरेक्शन में रखी है, मान लो 1 मिनट के लिए, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है, गौर करना, ये 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन है और ये 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, बल्कि इसको थोड़ा डिफरेंट कलर में बना देता हूं। ये 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन है। दिस 5 किलोमीटर पर आवर, दिस 3 किलोमीटर पर आवर। अगर बोट की वेलोसिटी तुमने इसी डायरेक्शन में रखी है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये और ये वेक्टर का सम, विच इज 8 किलोमीटर पर आवर। इस केस में आप बहते हुए ओशन में चले जाओगे, नदी तो कभी क्रॉस कर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इधर है ही नहीं। एक दूसरी ट्राई करते हैं। अगर हमने बोट की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर ऐसे किसी डायरेक्शन में रखी है, देखिए रिवर फ्लो की वेलोसिटी 5 है, इस वेक्टर u में v जोड़ना है मुझे। अगर आपकी बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर ऐसे कहीं है, ये 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन है टू रिप्रेजेंट 3 किलोमीटर पर आवर, इस केस में बोट की जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ रिवर बैंक वो ये होगी, ये वेक्टर u है, ये वेक्टर v है, ये दोनों का सम है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बोट की जो इफेक्टिव वेलोसिटी है वो क्या होगी, u वेक्टर में v वेक्टर को जोड़ा, ये रेड कलर का एरो बोट की एक्चुअल वेलोसिटी बता रहा है। दैट मींस आपकी बोट रिवर बैंक के साथ कुछ एंगल बनाते हुए ऐसे चलेगी। ये जो भी एंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल अगर 20 डिग्री है तो आपकी बोट ऐसे 20 डिग्री के एंगल पे चलेगी, और नेचुरली ये एंगल अगर बहुत छोटा है तो आप बहुत दूर जाके दूसरे साइड पे रिवर को क्रॉस कर पाओगे। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर ऐसे रखें। हम सारी पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 किलोमीटर पर आवर, 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन ऐसे रख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन ऐसे रख सकते हैं, 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। वेक्टर u में वेक्टर v को जोड़ा, ये 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन, ये 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन। इस बार बोट की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगी। बच्चों मेरी बात को जरा गौर से सुनो, बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर इस व्हाइट लाइन के साथ बड़ा एंगल बना रही है, मतलब आपका पाथ छोटा हो गया। क्यों, ये व्हाइट लाइन
व्हाइट एरो इस डायरेक्शन में है। बोट की रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर इस रिवर बैंक से इस यू वेक्टर की डायरेक्शन से ये बड़ा एंगल बना रही है, बोट अगर ऐसे जा रही है, ये एंगल और बड़ा हो जाए तो ये पाथ की लंबाई छोटी हो गई, ये एंगल और बड़ा हो जाए तो पाथ की लंबाई और छोटी हो गई। तो क्यों ना हम हिट एंड ट्रायल से ये समझने की कोशिश करें कि ये जो रिवर फ्लो की वेलोसिटी है यू, इसमें वी को अलग अलग डायरेक्शन में जब हम ऐसे रखते हैं तो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में मिलती है। किस केस में ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, यही तो चीज है जो हमें समझनी है। किस केस में ये एंगल सबसे बड़ा होगा। ड्राइंग को एक बार बहुत साफ सुथरा बनाने के लिए मैं फिर से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ये 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन 5 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का मैं सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। गौर कीजिए, अब ये बोट की वेलोसिटी हो गई रिलेटिव टू वाटर 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन, अगर इधर रखी तो टोटल हो गया 5 + 3 8। अगर हमने बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर ऐसे रखी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी हुई, जरा सोच के बताना। रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम, ये वाला वेक्टर। ये एंगल कुछ बड़ा हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूं, डिलीट कर दे रहा हूं। अब अगर आपने बोट की वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे रखा, अब देखिए आप रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है बोट की, वो व्हाइट वेक्टर में इस ग्रीन वेक्टर को जोड़ना है, वो ऐसे होगी। आप शायद समझ गए कि ये मैंने सेमी सर्कल क्यों बनाया है, क्योंकि इसका जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है, ये बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर को डिनोट करने के काम आएगा। बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। ये वेक्टर का जो टिप है वो इस सेमी सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा हर हाल में। तो ये वेक्टर को हम अलग अलग डायरेक्शन में रख के ये सोच रहे हैं कि किस केस में ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। तो बच्चों, ये विजुअली तुम ऐसे ही समझ जाओगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, इसको भी मैं अभी मिटा दे रहा हूं। अगर हम अपनी बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर कुछ ऐसा रखें सच दैट ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कैसे मिल रहा है वेलोसिटी, ये वेक्टर प्लस ये ग्रीन वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर, यही बोट की एक्चुअल वेलोसिटी है। अगर इस वेक्टर के टिप पे ये दूसरे वेक्टर को रख के ड्रॉ किया, ट्रायंगल रूल फॉलो कर रहा हूं, ये रिजल्टेंट है। अगर ये रेड वाली लाइन इस सेमी सर्कल पे टेंजेंट हो जाए, अगर ये रेड वाली लाइन इस सेमी सर्कल पे टेंजेंट हो जाए तो ये एंगल सबसे बड़ा होगा। फिर से देखिए, आप ऐसे ही देख लीजिए। अगर ये लाइन हमने ऐसे रखी है, बोट का वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर ऐसे रखा है, वाटर की वेलोसिटी ये है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ऐसे होगी। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन से छोटा एंगल बना रही है। इसी तरीके से अगर हम बोट की वेलोसिटी को मान लीजिए यहां कहीं पे रखते हैं, तो व्हाइट एरो, व्हाइट वेक्टर प्लस ग्रीन वेक्टर, इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा। ये एंगल भी रेड वाले केस के एंगल से छोटा है, नेचुरली छोटा है, आप समझ सकते हैं आई गेस। और अगर आपने बोट की वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर कुछ ऐसी रखी है, ऐसी, तो व्हाइट वेक्टर प्लस ग्रीन वेक्टर जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा होगा। इस केस में भी ये एंगल छोटा होगा। ये एंगल सबसे बड़ा तभी मिलेगा जब ये जो वेक्टर u है 5 किलोमीटर पर आवर, इसमें जब हम वेक्टर v 3 किलोमीटर पर आवर का वेक्टर एडिशन करेंगे, इसके सिर पे इसकी पूंछ रख के ड्रॉ की, ये रिजल्टेंट है। ये रेड एरो अगर इस सेमी सर्कल पे टेंजेंट हुआ, इस केस में ये एंगल मैक्सिमम होगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर ये थीटा को फिर से एक बार समझा दूं आपको, ये थीटा कौन सा एंगल है, बोट की एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट जो हम रिवर बैंक से देख रहे हैं, वो रिवर बैंक के साथ यू के साथ क्या एंगल बना रही है। अगर ये एंगल सबसे बड़ा है मतलब बोट का पाथ जो है वो सबसे छोटा है, तो इसी केस में बोट का पाथ सबसे छोटा होगा। ठीक, कब, जब यू वेक्टर और वी वेक्टर को रख के ड्रॉ करें, रिजल्टेंट जो है वो इस सेमी सर्कल पे टेंजेंट हो जाए। ठीक, इस केस में इस रेड ग्रीन व्हाइट ट्रायंगल को देखिए, आप लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा मैक्स विल बी इक्वल टू, इन दिस ट्रायंगल, दिस v अपॉन u,
This is 3 kilometer per hour and this is 5 kilometer per hour. So 3 by 5. So maximum angle जो थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो साइन इनवर्स 3/5 है, मोटा मोटी 37 डिग्री का ये एंगल है। इस केस में बोट शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को क्रॉस कर रही है जब ये एंगल 37 डिग्री के आसपास है। एक्चुअली में बोट को विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ऐसा कुछ ट्रैवल करना होगा, पानी की वेलोसिटी और बोट की रिलेटिव वेलोसिटी को जोड़ के रिजल्टेंट वेलोसिटी मिली जो रिवर बैंक के साथ 37 डिग्री का एंगल बना रही है। ऑब्वियसली अगर बोट इस लाइन पे चलती है तो जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ हुआ ए बी, यही तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। ये किसके बराबर होगा? रिवर की विड्थ है एल, आप क्लियरली देख सकते हैं एल अपॉन पाथ लेंथ को मैं एस लिख दूं तो एल बाय एस, एल अपॉन एस इज साइन 37 डिग्री विच इज 3/5, so it is so your S is actually equal to 5L/3. Can you see that? This is the shortest path length because this theta is maximum here. This length is given. L upon S is sin 37 degree. L upon S is sin 37 degree. So the shortest path length for the boat to cross the river is 5L/3. Students, ये समझाने के लिए देखा जाए तो बड़ा ही मुश्किल सा सवाल है। पता नहीं मैं सफल हो पाया कि नहीं। आप में से कितने लोगों को यह समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मज़ा आया तो वो भी लिख के बताइए, और अगर नहीं समझ में आया तो वो भी लिख के बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।